एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के संबंध में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि दोनों राजा और मंत्री थे, लेकिन साथ साथ दोनों में मित्रता भी थी। राजकाज चलाने के बाद जब फुर्सत मिलती थी तो आपस में मित्रतापूर्ण बातें उनमें हुआ करती थी। और मित्रता में तो हर तरह की बातें होती, हंसी हो, मजाक हो, कुछ जो गुप्त बातें हो, कुछ आपसी बातें हो, घरेलू बातें, सब तरह की बातें जहां हो सकती है उसी को मित्र कहा जाता है। मित्रता का यही मतलब है कि जहां पर कुछ भी बोलने में सोचने की जरूरत ना पड़े, अपने भाव को व्यक्त करने में दुनियादारी को देखना निहारना न पड़े, उस संबंध का नाम मित्रता का संबंध है। तो अकबर और बीरबल वैसे थे, राजा और मंत्री थे, लेकिन आपस में मित्र भी थे। तो एक दिन की बात है, अकबर जो राजा था और बीरबल जो मंत्री था, मंत्री से पूछा, बीरबल से पूछा कि एक बात बताओ, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा सुखदायक और सबसे बड़ा दुखदायक इस संसार में क्या है? सुख देने का सबसे बड़ा कारण और दुख देने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो और लोगों से पूछा तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा किसी को सोना दे दीजिए तो आदमी बड़ा खुश हो जाएगा, किसी ने कहा कि आदमी को बढ़िया बढ़िया खिला दीजिए तो आदमी ज़्यादा खुश हो जाएगा, किसी ने कहा कि आदमी को बहुत बढ़िया कुर्सी दे दीजिए तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, किसी ने कहा कि एक ऊंचा पद पर किसी को बैठा दीजिए तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ये ज़्यादा सुख का कारण है। बीरबल ने कहा नहीं नहीं, अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, ऊंची कुर्सी पर बैठा देना, ये प्रसन्न देने का, सुख देने का कारण नहीं है। कहा तब? बीरबल ने कहा, जो मंत्री था, बीरबल ने कहा किसी के साथ मीठी वाणी का प्रयोग करना, मीठी वाणी बोल देना, ये सबसे बड़ा सम्मान देना और सुख देना है, और किसी के साथ कड़वी वाणी का प्रयोग कर देना ये सबसे बड़ा दुख देना और अपमान करने का कारण है। तो अकबर ने कहा इधर ये तो साधारण बात तुम बोला जी, तुम इतना बड़ा मंत्री होकर के इतनी साधारण बात का प्रयोग किया, इतना साधारण बात बोला। खिला पिला देगा तो आदमी का पेट भरेगा, पहना देगा तो आदमी कुछ दिन शरीर पर वस्त्र पहनेगा, कुछ पद दे देगा तो 5 वर्ष कम से कम मुखिया के पद पर आदमी बैठेगा तो बड़ा मन गदगद होगा, शिक्षक बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा तो 20-25 वर्ष पद पे बैठेगा। अब बोली क्या है? बोली तो कुछ नहीं, न उससे पेट भरता है, न कपड़ा की तरह शरीर ढकता है, न घर मकान उससे बोली से बनता है, तो ये बोली कौन सी बात हो गई? बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, यदि आपको यकीन नहीं होता है तो इसकी परीक्षा करके देख ली जाए। तो अकबर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, परीक्षा ले लेंगे। बीरबल ने कहा कि वो मैं बताऊंगा कि कब आपको परीक्षा लेना है, वो अचानक देंगे, आपको बता करके परीक्षा का जवाब नहीं देंगे आप। अकबर ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करना। कुछ दिन बीत गया तो अकबर इस बात को भूल गया, दिमाग से बातें उतर गई कि परीक्षा भी लेना और देना है, ये बातें अकबर भूल गया। थोड़ी देर के बाद क्या किया, लगभग सप्ताह दिन बीता होगा, बीरबल ने कहा कि हुजूर ऐसा है कि आपकी जो बेगम साहिबा है, हम तो केवल मंत्री ही नहीं हैं, हम आपके मित्र भी हैं, और मित्र होने के नाते महारानी जी को हम भाभी भी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि भाभी जी को 2-4 दिन के खातिर मेरे घर पर मेहमानी भेज दिया जाए। तो ठीक है, अकबर मान गया और 2-4 दिन के खातिर मेहमानी भेज दिया। बीरबल के यहाँ गए, बीरबल जितना हो सकता था 3 दिन 4 दिन तक जब रहे, तीनों 4 दिन तक एकदम जितना बढ़िया बढ़िया खिला सकते थे उतना बढ़िया बढ़िया खिलाया, जितने बढ़िया जगह पर उसको रखा जा सकता था उतना बढ़िया व्यवस्था करके उसको रखा गया, जितना बढ़िया ढंग से उसका आवभगत सेवा सत्कार हो सकता था उतना बढ़िया ढंग से सेवा सत्कार किया गया, जितना बढ़िया ढंग से बातचीत की जा सकती थी उतना बढ़िया ढंग से बातचीत की गई। यानी 4 दिन तक उस महारानी को एक देवी से कम दर्जा देकर के मान आदर नहीं किया गया। कहा ठीक है। और उसके बाद जब चौथा दिन जब विदा होने लगी तो विदा होने के क्रम में जब उसको पालकी पर बिठाया गया महारानी जी को कि अब ले जाएंगे राज दरबार में, तो पालकी में बैठाने के बाद
जैसे ही वह बैठी पालकी में, पर्दा गिराई, तो बीरबल उस पालकी के पास जाकर के खड़ा होकर के कहता है, अपने घर में पुकार करके पत्नी से, जरा सुनना जी, अपने घर में 4 दिन ये मुसलमानीन रही है, घर को गंगा जल से बढ़िया से साफ कर देना, धो देना। समझे कि नहीं समझे? अकबर की पत्नी तो मुसलमान थी, तो मुसलमानीन थी ना, तो 4 दिन तक उसको देवी देवता के तरह एकदम पूजा आदर सम्मान सब चीज किया, बढ़िया से खिलाया, बढ़िया से पहनाया, बढ़िया से रखा, खूब आदर खूब सत्कार किया। और जब पालकी में बैठा करके भेजने लगा तो उसको सुना करके बढ़िया से पालकी के पर्दा के पास खड़ा हो गया, अब पत्नी को घर में पुकार करके कहता, सुनना सुनना, 4 दिन तक ये मुसलमान हमारे घर में रही है, इस वजह से गंगा जल लाना, हम उधर जाते हैं, घर को बढ़िया से गंगा जल से धो देना। तो 4 दिन जो सेवा सत्कार किया वो ख्याल रहेगा कि ये बात ख्याल रहेगा? कौन चीज ख्याल रहेगा? पर्दे के अंदर जो महारानी बैठी हुई थी बेगम साहिबा, वो मन ही मन एकदम कुरकुरा रही थी कि काहे लाया था हमको मेहमानी करने के लिए। वो पर्दे के अंदर एकदम गुस्सा से तिलमिला रही थी। जैसे ही राज दरबार में गई, उतरी पालकी से, पालकी से उतरने के बाद बीरबल अकबर के पास जाता है, महाराज कैसा मंत्री आपने पाल करके रखा है, इतना दुष्ट आदमी है वो उसको कल दरबार में बुला करके जितना जल्दी हो फांसी पर लटका दीजिए। अकबर पूछता है, महारानी हुआ क्या, ये तो बताइए। कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते और कुछ नहीं बताना चाहते, कल तुरंत सुबह होते होते आदेश दिया जाए, अब बीरबल को पकड़ करके लाया जाए और बिना कुछ सवाल जवाब किए उसको फांसी पर लटका दिया जाए। अकबर पहले समझने की कोशिश कर ले, पत्नी के सामने में किसका चलता है, ये तो दुनियादारी के सब लोग जानते हैं। तो उसने कहा, अकबर को पूछने की हिम्मत नहीं हुई और तुरंत सुबह में आदेश भेजा कि बीरबल को फांसी पर लटकाया जाएगा। बीरबल तो पहले से जान रहा था, क्योंकि सारा खेल तो उसका खुद का किया हुआ था। बीरबल उधर से हंसते हंसते, फांसी की सजा हुई तो उसको दुख नहीं हुआ, वो जान रहा था कि हम क्या किए हैं। तो अब सारा चीज उसके फार्मूला के अनुसार ही हो रहा था। तो हंसते हंसते उधर से आया। अकबर ने कहा, बेवकूफ, तुम क्या ऐसा कर दिया महारानी के साथ, देखो हमसे जबरदस्ती फांसी का आदेश निकलवा दिया है और अब तो तुमको फांसी देना होगा, चलो फांसी के फंदे पर। बीरबल ने कहा कि ठीक है, हम फांसी पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है, तो हमसे नहीं पूछिएगा। कहा, पूछा जाएगा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि फांसी पर चढ़ने से पहले पूरी राज दरबार की सभा बुलाई जाए और उसी राज दरबार में महारानी को भी बुलाई जाए, आप भी बैठिए और लोग भी रहें, और उसके बाद सबके सामने में हमको अपनी बात कहने का 5 मिनट मौका दिया जाए, उसके बाद फिर हमको जो सजा देना है, फांसी पे लटकाना होगा तो लटका दिया जाए। तो अंतिम इच्छा थी, और मरने वाले की नियम है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। तो बीरबल ने जब ऐसा कहा तो वैसा ही किया गया। सभा बुलाई गई, राजा की कुर्सी लगी, बगल में महारानी की कुर्सी लगी, पूरे सभा के लोग बैठे और उसमें पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्या किया जो रानी जी को गुस्सा आया। कहा, रानी जी से ही पूछ लिया जाए, हम नहीं बताएंगे, गुस्सा का कारण क्या है वो रानी जी से ही पूछ लिया जाए। तो गुस्सा का कारण पूछा गया तो महारानी जी ने कहा कि वैसे हमको बताने में तो शर्म लग रही, हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर कोर्ट लग गया है, गवाही देना है, तो अब तो जो भी है वो बोलना पड़ेगा। तो महारानी ने कहा कि हम बीरबल के हर एक व्यवहार से खुश हैं, लेकिन खुश होने के बावजूद भी ये हमको मेहमानी ले गया था, सारा मान आदर सत्कार सब बढ़िया से किया, खिलाया पिलाया सब बढ़िया से, कपड़ा लत्ता सब बढ़िया से दिया, लेकिन जिस समय आ रहे थे पालकी में हम बैठ गए थे तो पालकी के बाहर ये हमारे पीठ के पीछे पुकार करके कह रहा था कि घर में इस मुसलमानी को 4 दिन रखना पड़ा है, अशुद्ध हो गया है, थोड़ा सा गंगा जल से धुलवा देना। इतनी कड़वी बात इन्होंने क्यों कहा? अकबर इस बात को सुना तो उसे भी गुस्सा आया। उसने कहा कि फांसी तो बाद में, पहले तलवार से गला काटेंगे तुम्हारा, तुम क्यों कहा ऐसा?
बीरबल ने कहा कि अब मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। बीरबल ने कहा कि महाराज, आज से 7 दिन पहले आपने दरबार में बैठे लोगों से सवाल किया था कि सबसे ज्यादा कटु और सबसे ज्यादा मीठा इस संसार में क्या होता है, सबसे ज्यादा सुखदायक और सबसे ज्यादा दुखदायक इस संसार में क्या होता है। तो आपके दरबार के सभी लोगों ने, कोई कहा था कि पद मीठा होता है, पद सुखदायक होता है, किसी ने कहा था अच्छे अच्छे कपड़े दे देना ये सुखदायक होता है, किसी ने कहा था अच्छा अच्छा भोजन करवा देना सुखदायक होता है। तो आपने सबका पीठ थपथपाया था और मैंने कहा था कि वाणी की कटुता सबसे ज्यादा जहरीला होता है और वाणी की मिठास सबसे ज्यादा अमृत और सुखदायक होता है। तो आपने मुझको पीठ नहीं थपथपाया बल्कि हमको बेवकूफ सिद्ध कर दिया था। तो मैंने आपको कहा था कि इस चीज को हम कभी भी सिद्ध करके आपको दिखा देंगे, समय नहीं बताएंगे। तो उसी चीज को सिद्ध करने के लिए मैंने ये अपराध किया है। दूसरे के साथ करते तो फिर इतना बड़ा सभा नहीं बुलाया जाता, दूसरे के साथ यदि ऐसा व्यवहार करते तो फिर इतना बड़ा मंच अवसर नहीं मिलता हमको अपनी बात रखने का। तो इसलिए हमने रानी साहिबा का ही चयन किया और रानी साहिबा का चयन करके पूछिए इनसे कि जब अपने घर में ले गए तो इनको अच्छा खाना हम खिलाए थे कि नहीं खिलाए थे। रानी साहिबा ने कहा अच्छा खिलाया था। पूछिए इनसे ये जब गई थी तो इनका सम्मान करने में हमने कोई कसर छोड़ा था क्या। रानी साहिबा ने कहा ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। पूछिए इनसे इनको सोने के लिए अच्छे अच्छे हम पलंग दिए थे कि नहीं दिए थे। रानी साहिबा ने कहा दिया था। अच्छे अच्छे भोजन अच्छे अच्छे पकवान हमने इनके लिए व्यवस्था किया था कि नहीं। हाँ किया था। मतलब सारी चीज अच्छी होने के बावजूद भी सारी अच्छाई एक तरफ, एक कटुवाणी एक तरफ। तो जहर क्या है इस पूरे संसार में? सबसे बड़ा जहर क्या है? कटुवाणी। और सबसे ज्यादा अमृत क्या है? मीठी वाणी। दुनिया में कितना भी किसी का सेवा सत्कार मान सम्मान कर दिया जाए, लेकिन यदि उसके साथ कटु वाणी का प्रयोग किया जाए तो सब सेवा सारा मान सम्मान आदर सत्कार बेकार है। इसलिए हे मानव समाज, आप अपने माता पिता को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या पहनाते हैं, ये बाद की बात है। कम से कम अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ सुंदर मीठी वाणी का व्यवहार करके उनके दिल को जीतने का प्रयास कीजिए। उनके साथ कभी कटु वाणी का प्रयोग नहीं कीजिए। इस बात का ख्याल रखना। इस रामनवमी के शुभ अवसर पर राम की मर्यादा यही है कि माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु का आदर सम्मान राम के जीवन का चरित्र है। आज श्री राम की नवमी हम मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें भी अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ कभी भी हम कटु वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहो और वसीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। मीठा सबसे बोलेंगे तो चारों तरफ सुख ही सुख उपजेगा। तो श्री राम के जीवन की यह आदर्श, यह मर्यादा हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो एक बात मैंने कही कि श्री राम बड़ा प्यारा नाम है, भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। भौतिक दृष्टिकोण से तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा हमने की। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो राम प्यारा शब्द क्यों है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राम किसे कहा जाता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राम की परिभाषा यह है, जैसे व्याकरण जब कोई शब्द का निर्माण करता है तो उस शब्द के पीछे एक गंभीर अर्थ छिपा हुआ होता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आप भी पढ़ते होंगे, कि पूछा जाता था व्याकरण में कि लंबोदर किसे कहते? पढ़ते थे ना आप लोग। लंबोदर की परिभाषा क्या है? तो हम लोग पढ़ते थे लंबा हो जिसका उदर उसको कहते हैं लंबोदर। अर्थात जिसका पेट लंबा हो उसको लंबोदर कहा जाता, अर्थात गणेश। पूछा जाता था परिभाषा चंद्रशेखर किसे कहते हैं? तो परिभाषा देते थे जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभता हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर, अर्थात शंकर जी कहते थे ना। उसी तरह से राम शब्द जो बना, तो राम शब्द की परिभाषा क्या है? राम शब्द की परिभाषा देते हुए संत जन कहते हैं कि रमे निरंतर आत्मा सबघट आठो याम, ताही से बुध संत जन कहत तासु को राम। ये हमारे घट में निरंतर 24 घंटा
आठों पहर निरंतर रमन करके जो हमें जीवंतता प्रदान करता हो, जो हमें चैतन्यता प्रदान करता हो, उस शाश्वत चैतन्य सत्ता को राम कहा जाता है। राम की यह आध्यात्मिक परिभाषा है, जो निरंतर रमन कर रहा है। जैसे लंबा जिसका उदर हो तो लंबोदर, जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभे उसे चंद्रशेखर। तो राम की परिभाषा जो हमारे घट में निरंतर रमन करके हमें जीवन दे रहा हो, तो उस रमन करने वाले तत्व को राम कहा जाता है। जब तक वह रमन करने वाला राम हमारे हृदय में निवास करता है, तब तक हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, दुनिया में सुखपूर्वक जी रहे हैं। और जिस दिन वह राम रमैया निकल जाता है, उस दिन हम न माता पिता गुरु संत कुछ भी नहीं रह जाते, न बका रह जाते, न श्रोता रह जाते, न भक्त रह जाते, न भगवान रह जाते। जिस दिन रमैया राम इस शरीर से निकलता है, उस दिन यह जीवन मुर्दा हो जाता है। चार आदमी कांधे पर उठाते हैं और चिल्ला करके पीछे से कहते राम नाम, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो कौन सा राम सत्य है? अयोध्या वाला की बात तो उस समय नहीं होती है। जिस समय कांधे पे हम उठा के ले जाते हैं, उस समय अयोध्या वाली की हम बात करते हैं। राम नाम सत्य जो हम कहते हैं, तो कौन राम की बात कर रहे हैं? अयोध्या वाला की वाला? कौन वाला राम की चर्चा करते हैं? भीतर वाला, कि जिसके रमन करने के कारण 60 वर्ष से 70 वर्ष से 80 वर्ष से जो रमन कर रहा था, तो अभी तक हम किसी के माँ थे, किसी के बाप थे, किसी के नाना थे, किसी के दादा थे, किसी के मामा थे, किसी पंचायत के मुखिया थे, सरपंच थे, किसी विधानसभा के विधायक थे, लोकसभा के सांसद थे, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। लेकिन जैसे ही वो रमन करने वाला राम निकल गया, कुछ भी नहीं रह गए, बस एक मुर्दा बच गए। चार आदमी कांधे पे उठाया और अब कह रहा है कि जिस राम को अब तक हम कुछ नहीं गिनते थे, वो राम नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये पूरा रिश्ता झूठ, पूरे नाते झूठ, पूरे संसार के संबंध झूठ, पूरे संसार के ऐश्वर्य झूठ। अब पहचान में आया कि जीवन इस ऐश्वर्य के कारण नहीं था, जीवन इस संबंध के कारण नहीं था, जीवन इस प्राणी और पदार्थ के कारण नहीं था। जीवन किस कारण से था? उस राम के कारण था, जो निरंतर घट में रमन करके हमें जीवन दे रहा था। इसलिए उस राम नाम के सत्य का गुणगान होता है कि राम नाम सत्य है, सबका यही गति है, सबकी यही गति है। तो वो राम जो सबके घट में रमन कर रहा है, उसको राम कहा जाता है। वो बड़ा प्यारा चीज है, उसको आदमी खो देता है, आदमी उसको भूल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो इस संसार में भगवान कहलाए, भगवान उस आत्मा को, उस राम को नहीं भूलता है। जो आदमी उस राम को, उस भगवान को, इस ईश्वर को भूल जाता है, वह आदमी मानवता की भी श्रेणी से गिर जाता है। जितने भी भगवान हुए, वह भगवान भी शक्ति यदि हासिल करता है तो अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा का अनुभव करके ही शक्ति हासिल करता है। कैसे? इसको एक कथा के माध्यम से सुनी। कहा जाता है कि रामचरित रामायण जब लिखा गया, वाल्मीकि जी का रामायण, तो जिस समय वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर रहे थे, चूंकि इस धरती पर कविता के रूप में लिखे जाने वाला, छंद में बांध करके लिखे जाने वाला पहला ग्रंथ जो इस धरती पर आया, वो वाल्मीकि रामायण के रूप में आया। बड़ा संगीतबद्ध तरीका से, लयबद्ध तरीका से वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। रामचरितमानस गोस्वामी जी तो इधर बाद में लिखे, इस कलयुग में आके मात्र 300 वर्ष पहले, इसको बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण श्री राम के सामने में थी, श्री राम जी के द्वारा। जो वाल्मीकि जी रत्नाकर थे, वो अचानक इतने बड़े कवि कैसे हो गए? तो कहा यह जाता है कि जैसे श्री कृष्ण ने गीता की उद्घोषणा की थी और व्यास जी ने उसको लिखा था, उसी तरह से वाल्मीकि रामायण के सभी पंक्ति को भगवान शंकर अपने मुंह से बोलते जाते थे और वाल्मीकि जी के मस्तक में वो उफरता जाता था और वाल्मीकि जी उसको लिखते चले जाते थे। तो इसलिए जैसे गीता के लेखक तो व्यास जी माने जाते हैं, लेकिन गीता के जो एक मूल लेखक है वह श्री कृष्ण जी को माना जाता है। उसी तरह से रामायण के जो लेखक वो तो वाल्मीकि जी हैं, लेकिन जो मौखिक लेखक है, मूल लेखक है, वो भगवान शंकर को माना जाता है। तो कहा जाता है कि भगवान शंकर ने जो रामायण की रचना की, तो उसमें 1 करोड़ श्लोकों की रचना की, ये कहा जाता है। 1 करोड़ श्लोक की रचना की। पिता के पास जब कोई संपत्ति होती है, उसके 2-3 बच्चे होते हैं,
तो जब तक पिता के बाजू में जंघे में ताकत है तब तक तो वह संपत्ति का अधिकार पिता के पास होता है। लेकिन जैसे जैसे पिता की शक्ति छीन होने लगती है, बच्चे जवान होने लगते हैं, तो बच्चे माता पिता को कहते हैं कि अब संपत्ति का बंटवारा हम लोगों को कर दीजिए, अब आपसे नहीं चलने वाला है, हम लोग अपनी मर्जी से चलाएंगे, अपना मर्जी से जिएंगे, कहा जाता है। भगवान शंकर चूंकि त्रिदेव में गिने जाते थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो पूरे सृष्टि के जो 3 सबसे बड़े वो देवता थे, संसार में 3 बच्चे थे भगवान के मनुष्य के रूप में। कौन कौन? देवता, दानव और मानव। कितने बच्चे थे? भगवान के 3 बच्चे, देव, दानव और मानव। ये तीनों जब बड़े हो गए, अपने आप में सोचने लगे कि अब हम समझदार हो गए, भगवान हमारे माता पिता हैं, तो अब भगवान जी को जाके कहें कि अब बंटवारा कर दीजिए, अब हम लोग अपने अपने तरीका से जिएंगे। तो देव, दानव और मानव तीनों मिल करके भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पास क्यों आए हो? भगवान शंकर, ये तीनों ने कहा कि अब हम जवान हो गए हैं, हमको बुद्धि विवेक आ गया है, अब अपने अपने तरीके से हमें जीना है, तो आपके पास जो संपत्ति है उसका बंटवारा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अरे देख रहे हो, मैं पत्थर पहाड़ पे रह रहा हूं, न मैं घर बनाया हूं, न गाड़ी खरीदा हूं, न कोई बैंक बैलेंस किया हूं, तो मेरे पास कौन सी संपत्ति है जो बांटोगे तुम लोग मिल करके? तीनों मिलकर के कहा कि कोई संपत्ति हो कि नहीं हो, पता चला है कि आपने रामायण की रचना की है, उसमें 1 करोड़ श्लोक का आपने निर्माण किया है, तो 1 करोड़ श्लोक को बांटिए, आप बांट दीजिए तीनों में, कुछ हो नहीं, जो है वही बांटिए, लेकिन बांट दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि वो लेके करोगे क्या? करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बांट दीजिए, बंटवारा कीजिए। तीनों जिद पे अड़ गए, और अड़ने के बाद भगवान शंकर ने कहा ठीक है चलो बांट लो, 3 बच्चे हो तो संपत्ति का हिस्सा 3 भाग में करो, और कुछ थोड़ा बहुत बुढ़वाद लोगों के लिए भी छोड़ दो खाने पीने के लिए। आप लोग पंचायती करते तो ऐसा ही नहीं करते हैं, बच्चे में भी बांट दिया जाता है और बूढ़ा बूढ़ी के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाता है, छोड़ा जाता है ना। तो भगवान शंकर ने कहा कि जब बंटवारा करने ही आए हो तो नियम के अनुसार बंटवारा करो, 3 बच्चे हो, 3 में बांट लो, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो हमारे पास छोड़ो। तो तीनों ने कहा ठीक है, जब दुनियादारी का यही नियम है तो ये नियम लागू कीजिए। कितना श्लोक बनाए हैं पूछा गया, कहा 1 करोड़ का 3 भाग में बांटिए, तो 33 लाख बंटवारा होगा ना। 1 करोड़ है, 1 करोड़ बने 100 लाख है, 100 लाख के 1 करोड़ होता है ना। तो 100 लाख यदि श्लोक की संख्या है, कहा 3 भाग में बांटो, 3 आदमी को बांटो। तो कहा कि 3 आदमी में 33 लाख ले लो, 1 लाख जो बचता है वो हम बुढ़वा सब के लिए, बुढ़वा बुढ़िया के लिए छोड़ दो, यानी हमारे लिए छोड़ दो। 33 लाख तुम ले लो, 33 लाख तुम ले लो, 33 लाख तुम ले लो, 33 99 हो गया। तो 99 में तुम तीनों बांट लो, और 1 लाख जो बचता है वो हमारे पास छोड़ दो। ध्यान दीजिए, गणित है, बढ़िया से सुनिएगा। 1 लाख बच गया अब शंकर जी के पास, 99 लाख का बंटवारा हो गया। कुछ दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद फिर तीनों बच्चे देव, दानव और मानव शंकर जी के पास आए और कहा कि हम लोगों में विचार बना है कि जब 33 लाख बांट ही दिए हैं तो 1 लाख आप बचा करके क्या कीजिएगा? वैसे भी आप ऑर्डर दानी है, मरिएगा तो हमारा ही होगा, इसलिए जिंदा रहते रहते बांट दीजिए तो कोई ज्यादा विवाद नहीं होगा। ऐसा पेश में आप लोग फंसेंगे नहीं, बंटवारा में फंसते हैं। तो शंकर जी भी इस पेच में फंसे कि 33 लाख जब बांट दिए, उसमें कोई मोह ममता नहीं हुई, तो 1 लाख रख करके क्या कीजिएगा? इसका भी बंटवारा कीजिए। शंकर जी ने कहा इसको तो रहने दो कम से कम। तीनों ने कहा नहीं रहने देंगे, इसको भी बांट ही दीजिए, आपकी सेवा की जाएगी अलग से। तीनों के जिद करने पर, औढ़रदानी शंकर जी तो है ही, जिद किया तो कहा कोई बात नहीं, चलो अब 1 लाख बचा है, 3 हिस्से में बांटना है, तो 33 हजार बांटो। 33 हजार 3 भाग में बटा, कितना बट गया?
99,000 बट गया, अब कितना बचा? 1,000 बचा, 1,000 बचे। शंकर जी ने कहा कि अब 1,00,000 से 1,000 पे आ गए, कम से कम इतना तो रहने दो, अब जाओ। फिर लेकर के वो लोग चले गए। कुछ दिन के बाद फिर सप्ताह बीचा, फिर माथा खुजलाते खुजलाते आ गए। भगवान 1,000 रख करके क्या कीजिएगा? 1,000 रख के क्या करना है? उसको भी बांट दीजिए। शंकर जी ने कहा क्यों बंटवाना चाहते हो? उसने कहा कि हम आपके बच्चे ही तो है, आपके जाने के बाद ये भी तो मेरा ही होगा, तो अपने जीते जी इसको बांट दीजिए, क्या दिक्कत है? का कोई बात नहीं। शंकर जी कहे ठीक है, ये भी बांट लो। अब 1,000 बचा, 3 बच्चे हैं, 3 भाग में बांटना है तो 999 करके, नहीं 1,000 है तो 333 होगा ना, 333 करके बांट दिया। कितना बच गया? 333 करके बांट देगा तो कितना हो गया? 999। 999 कह करके बांट दिया गया। बाकी बचा एक, जो एक तत्व बचा, उस एक तत्व को भगवान शंकर ने कहा कि अब मत बांटो। लोगों ने कहा कि उस एक को भी बांट दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि जितना बांटा जा सकता था उसको मैंने बांट दिया। अब एक तत्व जो बचा है, इसको चाह करके भी कोई बांट नहीं सकता। और वह एक कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक वह आत्मा राम है। बाकी पूरे शरीर बंट जाए, पूरे संसार बंट जाए, इसको बांटा जा सकता है, लेकिन एक आत्मा को कोई बांट नहीं सकता। वह एक आत्मा ही हमारे भीतर का बैठा हुआ परमात्मा है, उसको बांट नहीं सकते। उसको छोड़ देंगे तो फिर हमारी भगवान गिरी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए एक परमात्मा जो हमारे भीतर में बैठा हुआ है, हम उसका बंटवारा नहीं कर सकते, उसको हम पकड़ के रखेंगे। ताली बजाइए जोर से बढ़िया से। भगवान शंकर ने कहा कि वह एक ब्रह्म, वह एक राम है। करोड़ों को बांटते 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 बांटते, पहले करोड़ में लाख बांटे, लाख में हजार बांटे, हजार में सैकड़ा बांटे, लेकिन सब कुछ बांटते बांटते भी एक तत्व बच गया। उस एक तत्व को ही ब्रह्म कहा जाता है, उस एक तत्व को ही परमात्मा कहा जाता है, उस एक तत्व को ही राम कहा जाता है, उस एक तत्व को ही शिव कहा जा सकता है। बाकी सबको तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन उस एक को नहीं छोड़ा जा सकता। दुर्भाग्य की बात है कि हम पूरे दुनिया को पकड़ने के चक्कर में उस एक को ही छोड़ देते हैं। बल्कि भगवान यह संदेश देता है कि पूरे दुनिया बंट जाए तो बंट जाने दो, पूरे दुनिया छूट जाए तो छूट जाने दो, केवल उस एक को पकड़ करके रखना। और हम इसका उल्टा कर देते हैं कि हम पूरे दुनिया को पकड़ने के तो चक्कर में फंस जाते हैं और उस एक परमात्मा को ही भजना छोड़ देते हैं, उस एक राम को ही भजना छोड़ देते हैं। कबीर साहब कहते हैं जब तक उस एक राम का भजन नहीं करोगे तो बहुत, कल भी मैंने कहा था कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। जिस दिन वह राम पकड़ में आ गया, जिस दिन वह राम समझ में आ गया, जिस दिन वह ईश्वर अनुभव में आ गया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सर्वविधि दुख का समापन हो जाएगा। तुम्हारा जीवन जन्म मरण के दुखों से पार हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम के जीवन की चर्चा बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा है। राम दोनों ही अर्थ में बड़े महत्वपूर्ण है, भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। भौतिक दृष्टिकोण से राम का जीवन जो मर्यादित जीवन है, हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद प्रेरणाप्रद है। उनके आदर्श जीवन से हम लोगों को जीवन में शिक्षा लेना चाहिए कि एक पिता के साथ पुत्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक गुरु के साथ शिष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक भाई के साथ भाई को कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज में रहते हुए सामाजिक जीवन कैसे जीना चाहिए। ये अयोध्यापति श्री राम से ये सीखने की आवश्यकता है और हमें सीखना चाहिए। और दूसरा जो आध्यात्मिक स्तर से जिस राम के बारे में मैंने कहा, वह सबके घट में कबीर साहब ने कहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब राम भगवान ईश्वर कुछ नहीं मानते, लेकिन कबीर साहब, कल भी मैंने कहा था कि कबीर साहब ने विरोध भगवान का नहीं किया है, बल्कि कबीर साहब ने भगवान के नाम पर फैले पाखंड का विरोध किया है।
कबीर साहब ने ईश्वर का विरोध नहीं किया है, बल्कि ईश्वर के नाम पर फैला हुआ जो आडंबर है, ईश्वर के नाम पर जो फैला हुआ पाखंड है, कबीर साहब ने उसका विरोध किया है। कबीर साहब ने धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि धर्म के नाम पर फैला हुआ जो आडंबर और अंधविश्वास था, पाखंड था, कबीर साहब ने उस पाखंड का विरोध किया है। और दुनिया के प्रत्येक विवेकी और समझदार आदमी को पाखंड का विरोध करना ही चाहिए, आडंबर का विरोध करना चाहिए, ईश्वर के नाम पर फैले हुए ढोंग का विरोध करना चाहिए, धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए। और कबीर साहब ने यही किया। जहां तक आध्यात्मिक राम की चर्चा है, कबीर साहब ने नकारा नहीं है। कबीर साहब की साखी को पढ़िए आप, कबीर साहब के बीजक को पढ़िए आप, तो बीजक के एक एक शब्दों में उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस राम तत्व की चर्चा है। कबीर साहब ने बीजक के अंदर कहा है। ये साखी इतना सर्वसाधारण है कि सब लोग इस साखी को पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। आज मेरे मुंह से सुनिए, शायद याद ताजा हो जाए। कस्तूरी कुंडली वसे, सुने ने साखी, पढ़े हैं ना? यदि इस साखी को पढ़े हैं और सुने हैं, इसके अर्थ को समझ रहे हैं, तो फिर आपको कबीर राम का विरोधी कैसे लग रहा है? फिर आपको कबीर ईश्वर का विरोधी कैसे लग रहा है? फिर कबीर आपको धर्म का विरोधी कैसे लग रहा है? इस साखी का सूत्र क्या है? कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है। राम है कह रहा है कि राम नहीं है कह रहा है? कबीर साहब क्या कह रहे? राम है कि राम नहीं है? ध्यान, थोड़ा जोर से बोलिए, बढ़िया से। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है। तो है मैंने नहीं कब से हो गया? है मैंने नहीं होता है कब से हो गया? है मैंने होता है कि है मैंने नहीं होता है? है मैंने होता है। कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। जैसे मिर्गा के नाभि में कस्तूरी बसती है, लेकिन उस सुगंध को ढूंढने के लिए मिर्गा पूरे वन वन में चक्कर लगाती है, वैसे दुनिया के मानवों को सदगुरु कबीर संदेश देते हैं कि हे मानव, तुम्हारे ही हृदय रूपी गुफा में वह भगवान, वह परमात्मा, वह ईश्वर बैठा हुआ है। लेकिन उस राम को पाने के चक्कर में, उस ब्रह्म को पाने के चक्कर में तू पूरे दुनिया चक्कर लगा के घूम आता है। पूरे दुनिया का चक्कर लगाना छोड़, अपने घट की तरफ देखने की कोशिश कर, अपने अंदर में झांकने की कोशिश कर, तो परमात्मा पलक में मिल जाएंगे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। नामे काशी नामे मथुरा नामे काशी, न कावे कैलाश में, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूं। तो उस घटवासी राम की चर्चा कबीर साहब ने किया है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैंने थोड़ा बहुत निवेदन आपसे किया कि लौकिक अर्थ का राम और पारलौकिक अर्थ का राम, दोनों ही राम बड़ा प्रिय है, दोनों ही राम बड़ा मधुर है। लौकिक राम से हमें मर्यादा में जीवन सीखना चाहिए, आदर्श जीवन सीखना चाहिए, और एक भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा मनुष्य को कैसे होना चाहिए, ये राम के आदर्श और मर्यादित जीवन से हम सीख सकते हैं। भौतिक राम की यह विशेषता है, और आध्यात्मिक राम को अनुभव किए बगैर, आत्मिक राम को अनुभव किए बगैर हमारे जीवन का दुख समाप्त नहीं हो सकता, हमें शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संत और सदगुरु के शरण में आकर के, ध्यान साधना की युक्ति जान करके, ध्यान साधना की विधि जान करके, जड़ जगत से छूट करके, जड़ पिंडों से मुक्त हो करके भीतर में बैठे उस शाश्वत चेतन परमात्मा राम को समझने की और अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। उस राम तत्व का अनुभव जिस दिन हो जाएगा, हमारे जीवन से त्रिविध दुखों का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा और हम भवसागर से पार कर जाएंगे। बस इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।